यहाँ पे बज रहे हैं शाम के 7:10 और डे लाइट सेविंग में 2.5 घंटे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमने कुछ ज़्यादा ही आलस आलस खेल लिया है और यहाँ के बज रहे हैं दोपहर के 1। और प्रोबेबली सुबह से उठने के बाद मैंने चाय पीने और लंच करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। और हमारे पास बहुत सा टू डू है अपनी लिस्ट में, तो चलो उसको ख़त्म करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि यहाँ पे स्नो कम हो चुका है। इसका मतलब है कि गर्मी आ रही है और हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकेंगे। देख लो गाइस, इस सारी जगह पे इधर स्नो था थोड़े टाइम पहले। जिन लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखी होगी उन्हें पता होगा। और यहाँ पे भी बहुत सारा स्नो था, काफ़ी मेल्ट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से तो एक सरवाइव करने जितनी तो ठंड आ चुकी है यहाँ पे। तो चलो गाइज, आज का पहला टास्क शुरू करते हैं लॉन्ड्री से। मुझे आप लोगों को लॉन्ड्री ले जाने दो क्योंकि यहाँ पे इन हाउस लॉन्ड्री नहीं है और यहाँ जाना पड़ता है थोड़ा चल के। ऑल्सो गाइज इग्नोर, मैं कितनी भी होमलेस दिख रही हूँ वो इस वजह से बिकॉज वीकेंड में तैयार हो के निकलना मुझे ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट कर देता है। और ये मेरे बाल, ये मेरे कपड़े, यू नो, प्रोबेबली इट्स ऑल अ मैस, बट सिंस आई वॉन्ट टू बी रियल इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, इसलिए मैं जैसे हूँ वैसे ही वीडियो बना रही हूँ विदाउट एनी शुगर कोट। आई वॉन्ट टू टेक यू गाइज थ्रू द रियल लाइफ सिनेरियोज जो मैं यहाँ पे जी रही हूँ, इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ और आप लोग को दिखा रही हूँ कि कैसे यहाँ पे लोग बाग रहते हैं। एंड हम लोग प्रोबेबली 3 से 4 महीने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें से 1 महीना तो हमने 1.5 मंथ ऑलमोस्ट पास कर चुके हैं। देखो भाई, ये बास्केट नंबर 1 और ये बास्केट नंबर 2। इतने सारे कपड़े आज हमें मिलके धोने हैं। चलो धोबी काटते। तो मैं यहाँ पे एक बास्केट से दूसरे बास्केट में सारे कपड़े और टॉवल्स जो है ट्रांसफर कर दूंगी। और यहाँ पे यूजुअली लोग डिटर्जेंट और ये सब तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन जब हमारे पास ये सबसे बेस्ट चीज़ का ऑप्शन है जो है पॉड्स, और ये डिटर्जेंट पॉड्स है। मैं बताती हूँ कैसे दिखते हैं ये। और आई थिंक सो अब तो इंडिया में भी अवेलेबल है ये पॉड्स ऐसे होते हैं और इसको डायरेक्ट हम मशीन में डाल सकते हैं। एंड पानी की वजह से ये पिघल के और डिटर्जेंट इसमें से जो है वो बाहर आके और कपड़े इसी डिटर्जेंट के थ्रू वॉश होते हैं। और आई स्वेयर ये इतना अच्छा स्मेल करता है ना भाई, ऐसा लगता है कपड़ों में कितने टाइम तक तो स्मेल हटती ही नहीं है। और इसके साथ साथ हमें कपड़े धोने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये रहा इसका कार्ड जिसमें हम पैसे लोड करते हैं और इसको यूज़ करते हैं मशीन रन करने के लिए। एंड ये की फॉब भी बहुत ज़रूरी है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाने के लिए। तो चलो, निकल चुका है और यहाँ पे चलते हुए जा रही हूँ मैं। देखो, घर से निकली हूँ बाहर, ये रहा घर यहाँ पे पीछे, ये पीछे घर है इधर, और इस तरफ निकल रही हूँ मैं। ये पूरा कनेक्टेड है, ये जो बिल्डिंग है इसके यहाँ पे। तो जो ये मेन बिल्डिंग है यहाँ पे जाना रहता है जिम के लिए हो या फिर लॉन्ड्री के लिए हो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। अब देखो, इस गेट को खोलने के लिए ये की फोब यूज़ करना ज़रूरी है। इस की फोब के बिना हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे इधर जाना। और ये की फोब सिर्फ यहाँ पे जो गेस्ट और लोग बाग रहते हैं ना उनके लिए ही होता है, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। ये बिल्डिंग का एरिया है मेन, वेटिंग एरिया कह सकते हो। फर्स्ट फ्लोर पे ही है वैसे तो, लेकिन लिफ्ट इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि ये बैग मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। यहाँ पे भी लोग बाग रहते ही हैं, काफ़ी सारे फ्लैट्स है इसमें। अब मुझे नहीं पता कि कितने BHK। चलो, हमारी लिफ्ट आ गई। मैंने एक दिन इंदिरा से पूछा था कि इन लोग के लिफ्ट में कैमरा क्यों नहीं दे रखा है, तो फिर ओ शिट, सेकंड फ्लोर पे। तो फिर इंदिरा ने बताया था कि देख, तेरे को दिखेगा यहाँ पे कैमरा, और देखो आप लोग को भी दिखेगा। वो रहा कैमरा, हिडन कैमरा है यहाँ पे।
चलो सेकंड फ्लोर आ गया, लॉन्ड्री करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ना काफ़ी वो होती है, साइलेंट वाली वाइब रहती है, चुपचाप से रहते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं। ये आ गए हम लोग लॉन्ड्री एरिया में। भाई यहाँ पे तो बहुत ही शौकीन है, जगह जगह पे वेंडिंग मशीन देखने मिलेगी जहाँ पे सोडा और ये सब इचुर मिचुर चीज़ें पड़ी होती है। ये रहा वॉश एरिया, ये सारी है वॉशिंग मशीन्स और ये है ड्रायर्स। तो कौन सी मशीन खाली है? लकी आज पहली ही मशीन खाली है। आ रहा है यहाँ पे स्टार्ट इन, हियर वी गो, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद हम आएंगे यहाँ पे। बज रहे हैं यहाँ पे दोपहर के 1:30 और आधा घंटा है अभी कपड़े वॉश होने में, तो हम लोग आएंगे 9 बजे। 2 बजे आके कपड़ों को ड्रायर रखेंगे, उतनी देर थोड़ा घर पे भी काम फिनिश कर लेते हैं। खुल जा भाई, ये लिफ्ट हमेशा मुझे डराती है, बहुत खतरनाक है। अगर गलती से यहाँ पे ठंडी हवा चल गई ना तो ऐसी 12 बजती है, सबसे पहले तो फेस की चमड़ी हमारी ऐसी सुन्न पड़ जाती है जैसे किसी ने 2-3 रैप्टर रख दिया हो। चलो घर की तरफ आ गए हम लोग। यहाँ पे ना ये लॉक का सिस्टम है, ताला चाबी वगैरह, तो शायद मैंने गलत डाल दिया। खुल गया? नहीं खुला। चाबी का सिस्टम है, लेकिन जब लॉक दे रखा हो तो हम क्यों ही यूज़ करेंगे इस चीज़ को। आज हमने डिसाइड किया था कि लंच कुछ फ्रेश नहीं बनाएंगे। इंदिरा ने और मैंने ब्रेकफास्ट में जो कल मैंने पाव भाजी बनाई थी वो खाई थी, और लंच के बारे में मैंने पूछा क्या खाना है, तो उन्होंने कहा कि आज अपन फ्रूट्स खाएंगे। तो मैं यहाँ के जो ये ग्रीन ग्रेप्स है वो इंदिरा को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए और मुझे ब्लैक ग्रेप्स पसंद आए हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं सिर्फ ब्लूबेरी खाऊंगी। इतनी भूख नहीं है लेकिन फिर भी कुछ खा लेती हूँ ऐसा लग रहा है। मतलब बहुत अमीरों जैसे रहते हैं, देखो सिरामिक के ही बर्तन यूज करते हैं। अब बारी आती है मेरी ब्लूबेरीज की। हाँ फिलहाल के लिए ठीक है। मैं तो दूसरा पैकेट इस बार लाई ही नहीं ब्लूबेरीज का, मुझे पता है कि अब मैं नहीं खा पाऊंगी। कोई भी चीज़ एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है। अब मैं गाइस थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, टीवी चलाऊंगी, दो नहीं बन जाते हैं और हमारे वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धुल जा रहे। अगर हम बस तो फ्रूट्स खा रहे हैं। गाइस थोड़ी देर टीवी देखेंगे और उसके बाद जाएंगे लॉन्ड्री में। Right, so guys, it's 2. We should now leave for the laundry. मुझे लग रहा है कि अब वॉशिंग मशीन में कपड़े हो चुके हैं, तो चलो उसको ड्रायर में डालने के लिए। ये चीज़ ना मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती, कसम से बहुत अच्छी लगती है कि कपड़े धुले, ड्रायर में डाला, सूख गए और घर पे लाके हमने कड़ी कर दिया। एंड हियर वी गो, ओपन द डोर। मैं बास्केट यहीं पे छोड़ के गई थी ताकि मैं कपड़े इसमें डाल के और फिर इसमें से कपड़े उठा के और डाल सकूँ मैं ड्रायर में। मैं इसको सेट करूँगी हाई टेम्परेचर पे बिकॉज जीन्स भी है अंदर। स्टार्ट प्रेस करूँगी, बैलेंस तो है। चलो स्टार्ट प्रेस करने के बाद एक और बार कार्ड, और हो गया 50 मिनट्स। मैं टाइमर सेट करूँगी 50 मिनट्स का एंड विल कम बैक आफ्टर 50 मिनट्स। चलो गाइस घर की तरफ। देखो यहाँ पे जिम है, ये रहा। इधर मैं आती हूँ वर्कआउट करने, जो कि पिछले 2 वीक से तो बिल्कुल भी नहीं आ रही हूँ। वैसे ना गाइस अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़ारा जाऊँ या नहीं जाऊँ, बिकॉज कपड़े भी लेने हैं, प्लस मुझे टीजे मैक्स में भी जा करके थोड़ी स्टेशनरी आइटम्स लेनी है। एंड मे बी वॉक करते करते हम लोग जाएंगे बिकॉज नियर बाय है, मे बी हाफ अ माइल और 1.3 माइल्स है शायद से। तो वॉक करते करते जाने में 10 से 15 मिनट लग जाती है और अच्छी धूप भी आ रही है बाहर, तो जा सकते हैं। लेट्स सी। यहाँ पे मैं घर में रह रह के बहुत ज़्यादा आलसी हो चुकी हूँ, और ये ब्लू शेड क्यों आ रहा है यार।
चलो, घर पे मैं आ चुकी हूँ और अब प्रोबेबली मैं टोटली टाइम पास करूँगी, मेरे पास कुछ अभी काम नहीं है। तो दैट्स इट गाइस। अभी हम वेट करेंगे 50 मिनट्स का, कपड़े जब तक कपड़े ड्राई नहीं हो जाते, और फिर तुरंत से मैं रेडी होके और निकलूँगी कैम्ब्रिज साइड। गाइस, मैंने बहुत ही जोश में बोल तो दिया कि मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन ये पीछे बखेड़ा देख रहे हो, इसको तो साफ करना पड़ेगा, वरना शाम को मुझे डिनर बनाने में बड़ा ही जोर आएगा। मेरी एक बहुत ही ख़राब आदत है कि जब तक मुझे किचन क्लीन नहीं दिखता है तब तक मैं कुछ करने नहीं तैयार होती। मतलब कुकिंग तो वैसे भी मेरा लीस्ट फेवरेट है पूरी लिस्ट में। तो बर्तन धोते हैं, मेरी सारी सिंपल भाषा में मैं बताऊंगी तो बर्तन मांजते हैं। A few moments later. भाई साहब, इतना बर्तन धोने के बाद तो जो मेरी कमर की हालत हुई है ना, इतनी दुख रही है कि मुझसे सांस लेना भी नहीं हो पा रहा है। सो गाइस, अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि ड्रायर में कब काम ख़त्म हो। चलो मित्रों, चलते हैं कपड़े लेने के लिए। दिस इज इट गाइस, पेश करते हैं आपको गर्मा गर्म कपड़े। एकदम गरम गरम हवा आ रही है गाइस इसमें से। कपड़े निकाल लेती हूँ मैं शांति से। We are ready to go for a coffee and काफ़ी ज़्यादा मुझे आलस आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं नहा लेती हूँ एंड हेयर वॉश भी हो गया। द अमाउंट ऑफ हेयर आई हैव लॉस्ट इन दिस 1.5 month इज क्रेजी। लेट्स गेट रेडी। और मैं कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं करने वाली हूँ बिकॉज काफ़ी दूर नहीं है कॉफ़ी, और मैंने वैसे भी आज डर्मा प्लानिंग की है। मैं नहीं चाहती कि मेरी स्किन के अंदर मेकअप जाए, मेरे पोर्स को क्लॉग करे, और यू नो। चलो गाइस, चलते चलते हम निकल रहे हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है, और अभी शाम के बज रहे हैं 5। यूजुअली इस टाइम पे ऑलमोस्ट अंधेरा होने लगता है, लेकिन बहुत अच्छी वाली धूप है। बाहर निकलते हैं ना तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी मिलता है। सुस्त हो रही थी मैं अंदर घर में बैठी बैठी, तो हमने सोचा चलो कॉफ़ी पीना चलते हैं। तो हम जा रहे हैं स्टारबक्स। यहाँ पे एक ही दुख है भाई, लिप ग्लॉस लगा के अगर मैं गलती से बाल खुले रख के निकल जाती हूँ तो ये देखो, और ये ग्लव्स के साथ तो बहुत मुश्किल होता है। ये बटन मैंने प्रेस किया है यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए। हम लोग जिस रोड से निकल रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, और यही कुछ 2 या 3 वीक पहले यहाँ पे इतना सारा स्नो था। लेट मी शो यू द व्यू गाइस, बहुत ब्यूटीफुल है। ये व्यू मेरा है, आप लोग ये देखो। लेकिन अब जबकि मैंने देख लिया है कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो थोड़ा फ्रीक्वेंटली मैं घर से बाहर निकलना रखूँगी, क्योंकि व्लॉग्स बनाने बहुत ज़रूरी है। गाइस, वी रीच। गाइस, मैंने ये नई चीज़ ऑर्डर की है, टोस्टेड कोकोनट क्रीम कोल्ड ब्रू। लेट्स सी कैसी लगती है। भाई साहब, बहुत भयंकर हवा चल रही है, और हमने कॉफ़ी ले ली और हम चले घर की तरफ। थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर हम लोग बैठे यहाँ पे, टाइम पास किया, ठंडी ठंडी हवा में भी अच्छा लग रहा था, और जा रहे हैं हम लोग घर की तरफ। भाई साहब, मैं थोड़ी देर वहाँ पे मेरा स्वेटर और ओवरकोट निकाल के बैठी थी सिर्फ सैंडो में, जिस पे मैंने बहुत अच्छे से कॉफ़ी स्पिल कर दी है। बस अभी मैं वॉक करते करते ये सोच रही हूँ कि आज डिनर में क्या बनाएंगे। स्पोर्ट्स शूज़ पहन के निकलने की एक ही बीमारी है कि यहाँ पे जो स्नो पिघली हुई है उसमें अगर गलती से भी पैर चला गया तो शूज़ जो है वो गीले हो जाना है। चलो गाइस, वी बैक इन द होम, ऑलमोस्ट हियर इन द होम। मैंने फटाफट से आटा गूंद दिया, और सब्जी में मैंने सोचा है कि जो बॉइल्ड पोटैटोज़ थे, मैंने कल पाव भाजी बनाई थी तो बॉइल्ड पोटैटोज़ थोड़े ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने उसको रहने दिया, और मैं इसका और टमाटर की झोल वाली सब्जी बनाऊंगी। और मीनवाइल कॉफ़ी पीते पीते इंदिरा ने यमी सा चाट बना लिया, तो मैं इस चाट को अब लेके बैठूंगी
टीवी के सामने और थोड़ी देर टीवी देखूंगी और फिर हम लोग डिनर करेंगे 8 साढ़े 8 बजे एंड थोड़ी देर फिर हम यूजुअली टीवी देखते हैं और उसके बाद हम सो जाएंगे। दैट्स इट गाइस। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर डिनर एंड सच में मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि कोई तो हो कॉल पे बात करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सब लोग सो रहे हैं